दोस्तों, सनातन धर्म में चार धाम यात्रा को बहुत ही पवित्र और मोक्ष प्रदान बताया गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो लोग चार धाम की यात्रा करने में सफल होते हैं, उनके न ही केवल इस जन्म के पाप नष्ट होते हैं, बल्कि वह जीवन मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। इस स्थान के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां पृथ्वी और स्वर्ग एक जाकर होते हैं। माना जाता है कि तीर्थ यानी इस यात्रा के दौरान सबसे पहले यमुनोत्री यानी कि यमुना और गंगोत्री यानी कि गंगा का दर्शन करते हैं। फिर यहाँ से पवित्र जल लेकर केदारनाथ पर जला अभिषेक करते हैं। उसके बाद अंत में बद्रीनाथ की दर्शन करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में दो प्रकार की चार धाम यात्रा की जाती है। पहले में आते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। इस यात्रा को छोटी चार धाम यात्रा भी कहा जाता है। वहीं दूसरी यात्रा बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारिका की होती है। यह सभी पवित्र धाम देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद है, जिसके कारण इसे बड़ी चार धाम यात्रा भी कहा जाता है। आइए जानते हैं क्या है चार धाम यात्रा का महत्व और इससे जुड़ी कुछ रोचक बातों की। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे हर रोज आपको नॉलेज से भरपूर ऐसे ही एक नई वीडियो देखने को मिलती है। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां बैकुंठ भी कहा जाता है। यहाँ भगवान विष्णु 6 महीने विश्राम करने के लिए आते हैं। साथ ही केदारनाथ धाम में भगवान शंकर भी विश्राम करते हैं। केदारनाथ में 2 पर्वत है जिन्हें नर और नारायण नाम से जाना जाता है। वह भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक है। माना यह भी जाता है कि केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद ही बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए जाते हैं। ऐसा करने से ही यात्रा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति एक बार भी बद्रीनाथ के दर्शन करता है, उसे दोबारा गर्भ में नहीं जाना पड़ता। वहीं शिव पुराण में यह बताया गया है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का पूजन करने के बाद जो व्यक्ति जल ग्रहण कर लेता है, उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। देश के हर कोने में प्रसिद्ध चार धाम यात्रा करने से व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों की भाषा, इतिहास, धर्म और उस जगह से जुड़ी परंपरा आदि से परिचित होने का मौका मिलता है, जिसे आत्मज्ञान में वृद्धि होती है। अधिकांश लोग बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन जो लोग जवानी में ही यात्रा को पूरा कर लेते हैं, उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तीर्थ यात्रा में व्यक्ति को अधिकांश में पैदल जाना पड़ता है, जिससे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और ऐसा करने से आयु में भी वृद्धि होती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग चार धाम की यात्रा करते हैं, उन्हें आरोग्य एवं आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह आजीवन कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं से दूर रहता है। इसलिए इन चार धाम यात्रा के बारे में विस्तार से जानते हैं। चार धामों में सबसे पहले आता है बद्रीनाथ धाम।
यह तीर्थ बद्रीनाथ रूप में भगवान विष्णु को समर्पित है, जो अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। माना जाता है कि इसकी स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने की थी। इस मंदिर में नर नारायण की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। यहाँ पर श्रद्धालु तब कुंड में स्नान करते हैं। यहाँ पर वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गरी का गोला और मिश्री आदि का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट अप्रैल के आखिरी या मई के शुरुआती दिनों में दर्शन के लिए खोले जाते हैं। लगभग 6 महीनों तक पूजा के बाद नवंबर के दूसरे सप्ताह में कपाट फिर से बंद कर दिया जाता है। बद्रीनाथ के बारे में एक कहावत यह भी है कि जो आए बद्री वह न जाए उधारी। जो व्यक्ति बद्रीनाथ में एक बार दर्शन कर लेता है, उसे दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे तीर्थधाम यात्रा की। जगन्नाथपुरी भारत के उड़ीसा राज्य में समुद्र तट पर बसे 4 धामों में से एक है जगन्नाथपुरी। इसे 7 पवित्र पुरियों में भी शामिल किया गया है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है जगत का स्वामी। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर की वार रथ यात्रा उत्सव काफी प्रसिद्ध है। इस मंदिर में 3 मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ अर्थात श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलभद्र यानी बलदेव और भगिनी मतलब कि सुभद्रा, तीनों 3 अलग अलग भाव और सुसज्जित रातों में विराजमान होकर नगर की यात्रा निकाले जाते हैं। अब बात करते हैं अगले पवित्र स्थान के बारे में। रामेश्वरम भारत में तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में समुद्र के किनारे स्थित है। रामेश्वरम यह हिंदुओं का तीसरा धाम रामेश्वरम है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक सुंदर शंख आकार द्वीप है। रामेश्वरम में स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में केदारनाथ और काशी की जो मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। मान्यता के अनुसार भगवान राम ने रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना की थी। यहाँ राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले एक पात्रों के सेतु का निर्माण भी कराया था, जिस पर चढ़कर वानर की सेना लंका पहुंची। बाद में राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुष कोटि नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। अब बात कर लेते हैं अगली पवित्र धाम यात्रा की। द्वारिका गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित है। मान्यता है कि द्वारिका को श्री कृष्ण ने बसाया था और मथुरा से यदुवंशियों को लाकर इस नगर को उसकी राजधानी बनाया था। कहते हैं कि असली द्वारिका तो समुद्र में समा गई थी, लेकिन उसके अवशेष के रूप में आज पेट द्वारिका और गोमती द्वारिका नाम से 2 स्थान है। द्वारिका के दक्षिण में एक लंबा लाल है, इसे गोमती तालाब कहते हैं। इसके नाम पर ही द्वारिका को गोमती द्वारिका कहा जाता है। इसमें सरकारी घाट के पास एक कुंड है, जिसका नाम निष्पाप कुंड है, जिसमें गोमती का पानी भरा रहता है। चारों धाम के मार्ग में देश के सभी प्रमुख स्थल पड़ते हैं, जिसे उन सभी के दर्शन भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बहुत ही जल्द
आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आने वाले हैं जिससे आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ नया जानते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव।